Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is electrochemistry. This is topic number 5 from महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12th और आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है आंसर्स डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं जो एचएससी बोर्ड ने रिलीज किया है वो क्वेश्चन बैंक उसमें चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी हमने कुछ वीडियोस बना दिए हैं सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है उनके आंसर्स के लिए जो क्वेश्चन बैंक में दिए हैं तो आप ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके वो वाले वीडियोस देख सकते हो। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला है क्लॉरेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द सॉल्यूशन। ये कौन से सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है? तो ये उन सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होते हैं। तो यहां पे आंसर है ऑप्शन ए। सेकेंड, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन NaCl या फिर फ्यूज्ड NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप यदि अभी हम ये वीडियो में जो है लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स वाला वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl का ही है, तभी हम ये पॉइंट्स डिस्कस करने ही वाले हैं, इसलिए मैं अभी कवर नहीं कर रही हूं। पर यह ध्यान रखिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे चेंजेस दिखने वाले हैं आपको। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। तो कंडक्टिविटी का SI यूनिट है पर ओम पर मीटर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of weak electrolyte the graph of molar conductivity versus concentration is। तो ये है ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो ग्राफ लीनियर होता है एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट इज नॉट लीनियर। तो इधर आंसर है नॉट लीनियर, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, in construction of the standard hydrogen electrode प्लैटिनम एक्ट एज अ। तो उसमें प्लैटिनम का रोल क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में? वो एक इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड EH2 is calculated through the Nernst equation where E0H2 is always considered as 0, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसीडर किया जाता है और इसलिए उसका E0H2 हमेशा 0 वोल्ट होता है। Next question, when molten ionic compound is electrolyte at a metal is formed at a। तो जहां पे molten ionic compound जैसे molten NaCl जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो जो सोडियम मेटल है वो कहां बनता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the molar conductivity and conductivity of AgNO3 is this and this। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3? तो वहां पे आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 इंटू कंडक्टिविटी डिवाइड बाई C। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका ये है और कंडक्टिविटी K आपका ये है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1000 इंटू मोलर 1000 into conductivity, that is 2.428 into 10 raised to minus 3 divide by your molar conductivity, that is 121.4। और यदि आप इसे सॉल्व करें तो आपका आंसर आएगा 0.02 मोल, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल constituted by 2 electrodes। तो सेल कितने इलेक्ट्रोड से बना है? 2 इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोड A एंड B, एंड
फाइंड द वैल्यू ऑफ E0 सेल इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे E0 सेल फाइंड आउट करना है। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला वाला होगा ऑब्वियसली वो होगा आपका जो है वो मतलब एनोड है और दूसरा वाला आपका कैथोड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा E0 सेल इक्वल टू 0.42 वोल्ट माइनस 0.35 वोल्ट। ठीक है, which is equal to 0.07 volt. That is option B. Next question, calculate E0 cell for galvanic electrode cobalt 3 plus Mn2 plus Mn, where E0 of Mn is minus 1.18 volt and E0 of cobalt is 1.82 volt. So standard electrode potential is always equal to E0 cell minus E0 cathode minus E0 anode. तो कैथोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, तो कैथोड मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एनोड मतलब जहां रिडक्शन हो रहा है तो ये रिडक्शन है। तो कैथोड आपका है 1.82 और एनोड है माइनस 1.18, तो ये हो जाएगा 1.82 माइनस 1.8 जो हो जाएगा एडिशन और इसलिए हो जाएगा 3 वोल्ट। तो आंसर है आपका बी, ऑप्शन बी 3 वोल्ट। तो याद रखिए यहाँ पे ना जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया -3 वोल्ट, बट तो गलत है, यहाँ पे आंसर होना चाहिए +3 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर कवर नहीं किया है क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आप इस क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इग्नोर करें क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस का पार्ट है। अब हम मूव करते हैं डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पे। राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसा है E0 सेल इक्वल्स टू E0 ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस E0 रिडक्शन एट कैथोड। तो E0 ऑक्सीडेशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और E0 रिडक्शन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। Next question, name the process by which water produces hydrogen gas at cathode during electrolysis of aqueous NaCl। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl के दौरान जो वाटर प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस एट कैथोड, वो प्रोड्यूस करता है बाय रिएक्शन रिडक्शन। तो बाय रिडक्शन मेथड वाटर जो है कैथोड पे एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, गिव द केमिकल कॉम्पोजिशन प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो एक्चुअली यू टाइप ट्यूब है जिसमें होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl और NH4NO3 एंड 5% अगार सोल्यूशन। सॉरी, तो यू ट्यूब जो है सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, यू ट्यूब होता है और यू शेप ट्यूब में सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl या फिर NH4NO3 का, और उसके साथ होता है 5% अगार सोल्यूशन। नेक्स्ट, राइट द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड थ्रू द NiCad स्टोरेज सेल, दैट इज निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ये सेल में कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है अबाउट 1.4 वोल्ट। Next, write an equation that shows the relationship between molar conductivity and degree of dissociation of weak electrolyte। तो मोलर कंडक्टिव वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, तो उसका रिलेशनशिप है अल्फा डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो degree of dissociation is equal to molar conductivity of weak electrolyte at concentration C जो है ये divide by molar conductivity at 0 concentration जो है ये। next question है write short answer questions। ठीक है, type 1 2 marks पहला क्वेश्चन है उसमें। Draw a neat and level diagram of electrolysis of fused NaCl या फिर molten NaCl। तो दोनों में से कुछ भी आए तो सेम थिंग है। ठीक है, उसके लिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम आप कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, तो पहला फंक्शन है
It produces an electrical contact between two solutions and thereby complete the electrical circuit. तो पहला सॉल्ट ब्रिज का क्या है फंक्शन कि वो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट करता है क्योंकि वो दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है और उनमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लाता है. सेकेंड है इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ टू सोल्यूशन. वो दो सोल्यूशन को मिक्स होने से रोकता है क्योंकि दो अलग अलग हाफ सेल्स में होते हैं. नेक्स्ट इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ सॉल्यूशंस बाय ट्रांसफर ऑफ आयन. तो सॉल्ट ब्रिज जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्ट करते वक्त आयंस ट्रांसफर करता है और इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल E0 सेल. तो रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज K एंड सेल पोटेंशियल E0 सेल. तो पहले आपको याद रखना होगा डेल्टा G0 इक्वल टू NFE0 सेल. ठीक है, ये पहला रिलेशनशिप है माइनस डेल्टा G0 इक्वल टू NFE0 सेल. तो अब नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है कि देखिए माइनस NFE0 सेल इक्वल्स टू माइनस RTLNK. ठीक है, तो ये अब क्या हुआ देखिए डेल्टा G इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस RTLNK. ठीक है, तो डेल्टा G0 जो है वो इवन इक्वल टू क्या है RTLNK. ठीक है, RTLNK डेल्टा G0 इज इक्वल टू RTLNK. तो माइनस डेल्टा G0 इक्वल्स टू माइनस FE0 सेल और माइनस डेल्टा G0 इक्वल्स टू ऑल्सो RTLNK. तो therefore NFE0 सेल माइनस NFE0 सेल इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस RTLNK. तो ये हो गया. ठीक है, तो अब आपको E0 सेल को रखना है लेफ्ट साइड में, बाकी टर्म्स राइट साइड में. तो हो जाएगा E0 सेल इक्वल्स टू RTNFLNK. बट आपको LN निकालना है तो उसको आपको क्या करना होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा. LN हो जाएगा log टू द बेस 10. अब जो आपका F है फैराडे वो कांस्टेंट वैल्यू है तो 2.303 को फैराडे से डिवाइड कर लीजिए तो आपका फाइनल रिलेशनशिप ये है E0 सेल इज इक्वल टू 0.0592 डिवाइड बाय n log टू द बेस 10 K. नेक्स्ट राइट एप्लीकेशन ऑफ क्लॉशर्स लॉ. तो उसके एप्लीकेशंस है इस तरह से. पहला एप्लीकेशन एक्चुअली ये जो मैंने लिखा है इतना सारा एप्लीकेशन ये 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हम स्टडी कर रहे हैं. तो 2 मार्क के लिए आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. 2 मार्क के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना है कि वो थियोरी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट फॉर राइट द एप्लीकेशन ऑफ क्लॉशर्स लॉ. अब इसमें जो मैं आगे क्यों बता रही हूं क्योंकि कभी ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए गलती से पूछा जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. बट अभी एट प्रेजेंट ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछा गया है तो आपको सिर्फ ये एक पॉइंट लिखना है. सेकेंड द थियोरी is particularly useful in calculating the molar conductivity at 0 concentration value of weak electrolyte from those of strong electrolyte. ठीक है, तो ये हुए इसके 2 एप्लीकेशंस. तो आपको एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ ये 2 एप्लीकेशंस एग्जाम में मेंशन करना है क्योंकि ये जो है सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है. बट यदि आपको एग्जाम्पल देना हो 3 मार्क का क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो फिर दो थियोरी जो है कैलकुलेट करने के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त आपको एग्जाम्पल लेना है कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट 0 कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू दी लैम्डा 0K प्लस लैम्डा 0Cl माइनस. ठीक है, और सेम BaOH ट्वाइस के लिए भी आपको यही यूज करना है. तो जितना आयंस है आपको उतना को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो ये जस्ट एग्जांपल है बट एट प्रेजेंट आपको क्या लिखना है एग्जाम में सिर्फ ये 2 पॉइंट. द थियोरी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कॉन्सेंट्रेशन. और सेकेंड पॉइंट है द थियोरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन कैलकुलेटिंग लैम्डा 0 नॉट लैम्डा 0 molar conductivity at 0 concentration value of weak electrolyte from those of strong electrolyte. सिर्फ ये 2 पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखें इधर 2 मार्क के लिए. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज सेल कांस्टेंट एंड राइट इट्स SI यूनिट. तो फॉर अ गिवन सेल द रेशियो ऑफ सेपरेशन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. तो कोई भी गिवन सेल के लिए जो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है,
वो डिवाइड बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को बोलेंगे सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब उसका ऐसा यूनिट देना है, तो ऐसा यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज पर मीटर, जिसको हम पर सेंटीमीटर में भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन डिफिकल्टीज इन सेटिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए कौन से डिफिकल्टीज आते हैं? पहला डिफिकल्टी, इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन है तो आपको हाइड्रोजन गैस चाहिए, जिसको ऑब्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है। सेकेंड, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन नॉट बी मेंटेन्ड एग्जैक्टली एट 1 एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द मेजरमेंट। पूरे मेजरमेंट के दौरान आपको हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेयर पे मेंटेन रखना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, बट वो मेंटेन रखना डिफिकल्ट है। वहां पे प्रेशर जो है वो मेंटेन रखना डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, the concentration of H plus ion solution cannot be exactly maintained at 1 molar। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर चाहिए ही, बट साथ ही साथ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर चाहिए, बट वो भी डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि बबलिंग ऑफ गैस इनटू सॉल्यूशन मेक्स इवापोरेशन ऑफ वाटर, और जैसे जैसे वाटर इवापोरेट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो है वो चेंज होगा, इसलिए 1 मोलर मेंटेन रखना भी डिफिकल्ट है। तो 3 डिफिकल्टीज है, पहला प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस को पाना, दूसरा 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंटेन रखना, दूसरा 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन का मेंटेन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर मेटल produced at cathode during the passage of 2.03 ampere current through CuSO4 solution for 1 hour and molar mass of Cu is 63.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या दिया हुआ है, मास आपको फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कॉपर मेटल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आपको करंट दिया है एम्पियर में, मतलब आपको गिवन है आई। ठीक है, आपको टाइम दिया है यहाँ पे, बट इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तब हो जाएगा सेकेंड्स में कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। एंड मोलर मास ऑफ Cu दिया हुआ है, तो मोलर मास ऑफ Cu भी आपको पता है 63.5। ठीक है, तो अब आपके पास ये सारा गिवन है। अब इसके बाद आपको देखिए क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ कॉपर के लिए फॉर्मूला ये है, W इक्वल्स टू I इंटू टी डिवाइड बाय F इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ Cu। मोलर मास दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, I दिया हुआ है, बट मोल रेशियो नहीं है दिया हुआ। तो मोल रेशियो कैसे फाइंड आउट कीजिएगा, ऐसे Cu2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करता है और फिर Cu में कन्वर्ट होता है, क्योंकि रिएक्शन कैथोड पे हो रहा है, इसलिए ऑब्वियसली ये रिडक्शन है। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Cu में कन्वर्ट होगा, इसलिए मोल रेशियो जो है इज इक्वल टू 1 मोल डिवाइड बाय 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। तो मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इज 1, तो 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इज 2 डिवाइड बाय 2, तो मोल रेशियो हो गया 1/2, दैट इज 0.5। अब आपके पास सारे वैल्यूज है, therefore W इक्वल्स टू I मतलब 2.03, T मतलब अभी हमने उसको सेकेंड्स में कन्वर्ट किया है 3600, ये सेकेंड्स है। ठीक है, इंटू मोल रेशियो 0.5 इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर इज 63.5, और इस पूरा डिवाइड होता है फैराडे से 96500। अब इसको पूरा आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2.4 ग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, मर्क्यूरी बैटरी प्रोवाइड्स मोर कांस्टेंट वोल्टेज देन अदर ड्राई सेल, एक्सप्लेन। तो मर्क्यूरी बैटरी जो है वो ज्यादा कांस्टेंट वोल्टेज क्यों प्रोवाइड करता है देन अदर ड्राई सेल, क्योंकि मर्क्यूरी बैटरी में होता है जिंक एनोड एंड अमलगेटेड विथ मर्क्यूरी। तो उसमें क्या होता है, जिंक का एनोड जो अमलगेटेड होता है विथ मर्क्यूरी, और यहाँ पे द कैथोड इज पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड कार्बन। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है इज स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर
and made of a paste of KOH and ZNO। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है जो बीकर में वो किसका बना हुआ है, वो अल्कलाइन इन नेचर और बना हुआ है पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO। अब देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, और इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब ये पेस्ट ऑफ KOH एंड ZNO वैसे ही रहता है पूरे ऑपरेशन के दौरान। इसलिए द मर्क्यूरी बैटरी जो है वो मोर कांस्टेंट वोल्टेज दैट इज 1.35 वोल्ट देता है देन ड्राई सेल, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द गैल्वेनिक सेल फ्रॉम फॉलोइंग ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो आपके पास ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपको इससे गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिए गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंट करते वक्त जो एनोड होता है वो हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होगा और जो कैथोड है वो हमेशा आपके राइट साइड में होगा। मतलब ऑक्सीडेशन आपके लेफ्ट में लिखिएगा और राइट में क्या होगा, रिडक्शन। तो RR याद रखें, रिडक्शन राइट एंड ऑक्सीडेशन लेफ्ट। तो आप देखिएगा निकेल जो है वो निकल 2+ में जा रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए मैंने उसको लिखा है लेफ्ट में। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम जो है वो Al3+ से Al हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और इसलिए रिडक्शन हो रहा है, इसलिए राइट में। तो ये हो गया गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और इधर रिएक्शन लिखना हो तो रिएक्शन एट एनोड इज Ni गिव्स Ni2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीडाइज हो रहा है। एंड रिडक्शन इज हैपनिंग एट कैथोड, जहां एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Al में कन्वर्ट हो रहा है। Next question, how many moles of electrons are required for reduction of 2 moles of Zn2+ to Zn? तो आपको 2 Zn2+ को Zn में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें Zn2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तब वो कन्वर्ट होगा Zn में। मतलब एक Zn2+ को कन्वर्ट करने के लिए Zn में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल्स ऑफ Zn2+ को कन्वर्ट करने के लिए कितने लगेंगे, 2 × 2 दैट इज 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे, तो एक Zn2+ को Zn में कन्वर्ट करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो 2 Zn2+ को कन्वर्ट कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। तो उन्होंने दिया हुआ ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, आपको दिया हुआ है फिर E0 PV and E0 of Zn। अब E0 सेल इक्वल्स टू माइनस E0 रिडक्शन एनोड प्लस E0 रिडक्शन कैथोड। तो इसका मतलब ये है E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। मैंने जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज किया है, ठीक है, कैथोड को इधर ले आई और एनोड को इधर। अब इसके बाद देखिए आपको याद रखना है कैथोड कौन है, कैथोड जहां आपका रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। कैथोड कौन है, जहां रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए Pv2+ कन्वर्ट हो रहा है Pv में, मतलब वहां रिडक्शन हो रहा है। तो याद रखें रिडक्शन जो है वो हमेशा कैथोड पे होता है और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। और आप कैसे पहचानिएगा कि रिडक्शन हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है, और यदि 2+ चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब गायब हो रहा है तो रिडक्शन है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो Pb2+ Pv में कन्वर्ट हो रहा है तो ऑक्सीडेशन चार्ज गायब हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन है। तो Pv क्या है, कैथोड पे, तो उसका क्या है 0.126, इसलिए मैं पहले E0 रिडक्शन कैथोड क्या लिख रही हूँ 0.126, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास एनोड, करेक्ट, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो Zn2+ में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो माइनस 0.763। तो ये हो गया आपका E0 ऑफ कैथोड, ये हो गया E0 ऑफ एनोड, और दोनों के बीच में है साइन, माइनस साइन, बट माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए अब हो जाएगा 0.126 प्लस 0.763 विच इज फाइनली इक्वल टू 0.889 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, टाइप 2 3 मार्क्स। पहला, स्टेट क्रॉशर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस and derive the relationship between
गिव एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। तो ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट टू कोआयन and contributes to total molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of ion to which it is associated। मतलब आप यदि NaCl इसका आप यदि जो है स्टडी कर रहे हो टोटल मोलर कंडक्टिविटी, तो आपको एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Na प्लस का कंडक्टिविटी अलग होगा, Cl माइनस का कंडक्टिविटी अलग होगा। आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो आपको Na प्लस प्लस Cl माइनस दोनों के कंडक्टिविटी को ऐड करना होगा अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, तो उससे ही आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी आएगा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये मायने नहीं रखता कि NaCl से कैसे कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है, कोई मायने नहीं रखता, वो दोनों भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट होंगे, देन इट्स कोआयन और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे टोटल मोलर कंडक्टिविटी को। तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n प्लस लैम्डा 0 प्लस प्लस n माइनस लैम्डा 0 माइनस। तो लैम्डा प्लस एंड लैम्डा माइनस जो है वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन और एनायन है, n प्लस n माइनस है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट रिलेशनशिप बताना है यहाँ पे बिटवीन द गिव्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शन एंड सेल पोटेंशियल। सेल रिएक्शन मतलब K एंड सेल पोटेंशियल मतलब E0 सेल, तो E सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन अ गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रिसिटी पास मल्टीपल बाय द सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है गैल्वेनिक सेल में वो एक्चुअली होता है इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है मल्टीप्लाइड बाय सेल पोटेंशियल। Therefore, electrical work is equal to amount of charge pass multiplied by cell potential. Correct? अब charge of 1 mole of electron is F coulomb. Therefore, the cell reaction involving n moles of electron equals to charge pass का अब क्या होगा जब n mole of electron और 1 mole of electron के लिए F coulombs of जो है चार्ज है, तो उस केस में चार्ज पास होता है NF coulombs। तो चार्ज पास कितना हुआ NF कूलम। तो अब इलेक्ट्रिकल वर्क डन वाले फॉर्मूला में अमाउंट ऑफ चार्ज पास को आप NF से जो है रिप्लेस कीजिएगा। तो अब फाइनली इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NF मतलब चार्ज पास इनटू E सेल मतलब सेल पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज माइनस डेल्टा G। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज माइनस डेल्टा G, बट इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज ऑल्सो NF E सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFE सेल, या फिर डेल्टा G इक्वल्स टू माइनस NFE सेल। नेक्स्ट, गिव द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो राइट वन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सोल्यूशन है वो is the electrolytic conductivity divided by molar concentration। तो यह है molar conductivity of solution is equal to electrolytic conductivity divided by concentration। तो electrolytic conductivity और molar conductivity में डिफरेंस क्या है? electrolytic conductivity electrical conductance है of 1 centimeter cube of solution। तो 1 centimeter cube of solution कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेटेड बाय ऑल आयंस इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा उसे कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। और 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कितना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आपको उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यहाँ पूछा है, तो उसका है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो आप पता लगा सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जो भी स्पीशीज दिए होते हैं लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेफ्ट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन में जो स्पीशीज है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। E0 वैल्यू जो है वो मेजर करता है द टेंडेंसी ऑफ स्पीशीज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस। मतलब
वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कितना कर सकता है। तो E0 वैल्यू जो है वो क्या बताएगा उस केस में कि वो स्पीशीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना स्ट्रांग है, कि वो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। इन अदर वर्ड्स E0 सेल जो है वो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना ज्यादा E0 वैल्यू रहेगा उतना स्ट्रांग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जो स्पीशीज जो टॉप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं हाफ रिएक्शन के, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जैसे जैसे आप टेबल में जो है नीचे की तरफ मूव करोगे, E0 वैल्यू एंड स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लेफ्ट साइड में सबसे टॉप में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है राइट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन मोलर कंडक्टिविटी। तो ये 3 स्टेप है। पहला है डिटरमाइन द सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको 1 मोलर या फिर 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन यूज करना है। उसका रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। और एक बार आपके पास जो है रेजिस्टेंस मिल जाए, आपको तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl पता होगा, वो तो गिवन होता है 1 मोलर या 0.1 मोलर या फिर 0.01 मोलर। जो आपने सॉल्यूशन यूज किया उसका कंडक्टिविटी आपको पता होता है। रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन ब्रिज से पता लगा लीजिए, उसको यूज करके आप सेल कांस्टेंट पता लगा सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू दैट द कंडक्टिविटी ऑफ KCl इनटू रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे आपको सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। फिर सेकंड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन। फिर आपको इस सेल कांस्टेंट के बाद क्या पता लगाना है, कंडक्टिविटी। तो जो KCl सॉल्यूशन है इन कंडक्टिविटी सेल जो स्टेप 1 में यूज किया था, अब आपको उस KCl सॉल्यूशन को, जो आपका नोन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन जो आपने यूज किया था, अब आपको उसको रिप्लेस करना है बाय अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, जिसका आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है। तो आपको उस केस में उस सॉल्यूशन को रिप्लेस करना होगा दूसरे सॉल्यूशन से, और आपको वापस क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंडक्टिविटी वो दूसरे सॉल्यूशन का। तो उस केस में K इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट अपॉन R ऑफ सॉल्यूशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, सेल कांस्टेंट भी उस सेल का सेम रहेगा। अब आप K पता लगा लोगे। अब हो गया, अब आपको मोलर कंडक्टिविटी पता लगाना है। तो मोलर कंडक्टिविटी जो है गिवन सॉल्यूशन का, अब उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा, तो वहां पे इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1000 इंटू K जो आपने यहां से पता लगा है, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन जो आपको पता है। तो पहले स्टेप पे आप क्या करोगे, आपको सेल का सेल कांस्टेंट नहीं पता है, तो पहले आप सेल कांस्टेंट पता लगाओगे। सेल कांस्टेंट पता लगाने के लिए आपको पहले रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पता लगाना है, फिर आप सेल कांस्टेंट पता लगाओगे। सेल कांस्टेंट एक बार पता चल जाए, फिर आप उसके बाद कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन पता लगाओगे। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो भी आपको गिवन है कॉन्सेंट्रेशन का, उसका कंडक्टिविटी पता लगाओगे। एक बार कंडक्टिविटी पता चल जाए तो मोलर कंडक्टिविटी आप इजिली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेवल डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑल्सो गिव इट्स वन एप्लीकेशन। तो ये है डायग्राम फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कर लीजिएगा। और फिर एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअली यूज होता है एज प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जो अननोन इलेक्ट्रोड्स हैं, जिनके पोटेंशियल हमें नहीं पता, उनको पता लगाने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपको Zn2+2 जिंक को इसका सेल का आपको स्टैंडर्ड जो पोटेंशियल पता लगाना है, तो आप इसे कंबाइन कर दीजिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से। जैसे Zn2+ हाइड्रोजन H+ गिव्स हाइड्रोजन एंड Pt। तो ये हो गया आपका जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आपने आपका ये इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर दिया। अब एक बार ये कनेक्ट हो गया, इसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल इज मेजर। तो E0 सेल इक्वल्स टू E0H+ माइनस E0Zn। बट E0H+ क्या होता है, 0, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसलिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का E0 क्या है, 0। तो इस केस में E0 सेल विल बी इक्वल टू माइनस E0Zn। और इस तरह से आप कोई भी अननोन इलेक्ट्रोड का जो है जो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता लगा सकते हो। नेक्स्ट, डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड विद 2 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका पोटेंशियल हम आर्बिट्रली लेते हैं 0 या फिर हमको उसका पोटेंशियल पता होता है। तो जैसे कि SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इस इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल कंसीडर करते हैं 0, तो वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो हमने जो है पहला एप्लीकेशन यहाँ पे कर लिया था ऑलरेडी, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता लगा के। तो यहाँ हमने ऑलरेडी जो है पहला एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कर लिया है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूं। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता लगा सकते हैं, वैसे ही हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट भी पता लगा सकते हैं। तो द स्पीशीज ऑन राइट साइड, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए हमने लेफ्ट साइड की स्पीशीज देखे थे, राइट। अब रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हम राइट साइड के देखेंगे। तो जो स्पीशीज है राइट साइड ऑफ हाफ रिएक्शन, वो क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाफ रिएक्शन जो है एट द बॉटम ऑफ टेबल जो होते हैं उनका सबसे लार्ज नेगेटिव E0 वैल्यू होता है और उनमें जो है ज्यादा टेंडेंसी होता है रिडक्शन का, ठीक है, और वो ज्यादा फेवर करते हैं रिवर्स रिएक्शन। और ये स्पीशीज जो है अपीयर होते हैं एट बॉटम राइट टेबल ऑफ हाफ रिएक्शन और उनके जो है लार्ज नेगेटिव E0 वैल्यू होते हैं और वो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसलिए बॉटम राइट साइड के टेबल के हिस्से में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स पता है प्रेजेंट होते हैं और द स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, सपोज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो लेफ्ट के कॉर्नर में जो हाफ रिएक्शंस है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और राइट साइड, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये लेफ्ट नहीं होगा, ये आपका राइट है। तो ये राइट है इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो ये होंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट, एक मिनट में ये टेबल वापस कर देती हूँ ड्रॉ, जिससे कंफ्यूजन ही हट जाए। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और ये आपका राइट साइड है। तो राइट साइड के बॉटम में जहां पे प्रेजेंट है, राइट साइड के बॉटम में वो रिड्यूसिंग एजेंट है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि टॉप से बॉटम पे रिडक्शन पावर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। बट लेफ्ट साइड में टॉप में जो भी हाफ रिएक्शन प्रेजेंट है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि टॉप से बॉटम में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। तब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ये दो एप्लीकेशन याद रखें। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं आपके राइट साइड में बॉटम पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लेफ्ट साइड के जो स्टार्टिंग में प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ सेल SN2 प्लस गिव्स Ag प्लस Hg और उसका जो है E0 आपको दिया हुआ है। तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, वोल्टेज ऑफ सेल। तो पहले आपको सेल रिएक्शन लिखना होगा। Sn जा रहा है SN2 प्लस में, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो Sn विल गिव Sn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एट एनोड। नेक्स्ट, Ag प्लस कन्वर्ट हो रहा है Ag में, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीडेशन के दौरान, तो रिडक्शन के दौरान भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बट एक ही है, इसलिए मैं ये पूरे इक्वेशन को अब मल्टीप्लाई करूंगी 2 से कि ये सब कुछ 2 हो जाए। तो अब ये हो जाएगा 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Ag। तो अब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या, Sn, यहाँ पे बचा 2Ag प्लस गिव्स Sn2 प्लस प्लस 2Ag। ये हो गया आपको ओवरऑल रिएक्शन। अब आपको पता लगाना है सेल पोटेंशियल। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि n है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है इसलिए n क्या हुआ 2, इसलिए यहाँ पे हमने 2 डायरेक्ट लिखा है, नहीं तो ये क्या होता है n log टू द बेस 10 Sn2 प्लस डिवाइड बाई Ag प्लस स्क्वायर, क्योंकि Ag कितना है 2 इन नंबर, इसलिए Ag स्क्वायर हो जाएगा। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0
0.8, E0 ऑफ Sn दिया हुआ है -0.136, बट ये माइनस, यहाँ का माइनस और इसका माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो E0 सेल फाइनली आया 0.936 वोल्ट। अब E सेल इज इक्वल टू, अब आपको यहाँ पे सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। आपने E0 सेल फाइंड आउट कर लिया है, देखिए, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो E सेल इक्वल टू E0 सेल 0.0592 डिवाइड बाय n मतलब 2 log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस जो दिया हुआ है, ठीक। तो आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा E सेल इक्वल टू 0.8 diagram of a conductivity cell and also write net cell reaction involved in electrolysis of aqueous NaCl। तो ये है कंडक्टिविटी सेल का डायग्राम। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl का नेट रिएक्शन लिखना है। तो इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोड जो एनोड पे रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रोड जो कैथोड पे रिएक्शन कर रहा है, दोनों का जो सम है ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो आपको aqueous NaCl के लिए लिखना है। तो aqueous NaCl के केस में एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे 2Cl माइनस विल गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लस 2OH माइनस। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिव्स Cl2 प्लस H2 प्लस 2OH माइनस। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन। नेक्स्ट, राइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मोल रेशियो, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ Ag मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय पासिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, और मोलर मास ऑफ Ag दिया हुआ है। तो मोल रेशियो का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ रिएक्शन। प्रोडक्ट कितने मोल्स में प्रोड्यूस हो रहा है डिवाइड बाय कितने मोल्स में इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है। अब स्टिचोमेट्री यहां देखिए, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव Ag। तो मोल रेशियो क्या हुआ, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 डिवाइड बाय 1, मोल रेशियो इज 1। अब W का फॉर्मूला क्या है, मतलब वेट ऑफ Ag प्रोड्यूस। तो वेट W इज इक्वल टू I इंटू T इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ Ag डिवाइड बाय 96500। तो आपके पास जो है वो आपको वेट दिया हुआ है, गिवन, W इज गिवन, ठीक है। फिर आपके पास I भी गिवन है, आपके पास मोलर मास भी गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स तो आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब वो सब वैल्यू डाल के आप T पता लगा सकते हो। तो T इक्वल्स टू आपका W इंटू 96500 डिवाइड बाय I इंटू मोलर मास, और इसलिए T इज इक्वल टू 720 सेकेंड्स। 720 को आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो हो जाएगा 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फॉर 4 मार्क्स। पहला, व्हाई इज निकल कैडमियम रिफर्ड एज सेकेंडरी सेल, एंड राइट वर्किंग ऑफ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो निकल कैडमियम सेल जो सेकेंडरी सेल क्यों कहलाता है, बिकॉज इट कैन बी रिचार्ज, वो रिचार्ज किया जा सकता है, इसलिए सेकेंडरी सेल है। दूसरा, एनोड ऑफ निकल कैडमियम सेल जो स्टोरेज सेल जो है वो बना होता है कैडमियम मेटल से, उसका कैथोड बना होता है निकल ऑक्साइड NiO2 सपोर्टेड बाय निकल। तो उसके एनोड कौन है, उसका एनोड है कैडमियम मेटल और उसका कैथोड कौन है, निकल ऑक्साइड सपोर्टेड बाय निकल। और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन यूज किया जाता है वो है बेसिक इन नेचर। अब इलेक्ट्रोड का ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। तो आपका जो एनोड है कैडमियम, तो वहां पे होगा आपका जो है ऑक्सीडेशन। तो कैडमियम प्लस 2OH माइनस विल गिव यू CdOH2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एट एनोड, और कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, दैट इज NiO2 प्लस 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स NiOH ट्वाइस प्लस 2OH माइनस। 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2OH माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2 वाटर विल गिव यू CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है।
नेक्स्ट, ये रिएक्शन, द रिएक्शन प्रोडक्ट एट ईच इलेक्ट्रोड इज सॉलिड एंड दैट एडर्स द इलेक्ट्रोड सरफेस। तो दोनों तरफ जो भी रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, एनोड पे भी और कैथोड पे भी, दैट इज CdOH ट्वाइस एंड NiOH ट्वाइस, दोनों क्या है, सॉलिड, और दोनों भी इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो है वो वापस स्टिक हो जाता है, इसलिए ये सेल वापस रिचार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल जनरेट होता है वो है 1.4 वोल्ट, और ये सेल को बहुत लॉन्ग लाइफ होती है देन दी अदर ड्राई सेल्स। अब एप्लीकेशन की बात करें निकल कैडमियम सेल की, तो यूज होता है इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, कैलकुलेटर्स, फोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, और सेकेंड, calculate the molar conductivity at zero concentration for CaCl2 and NaCl, और दोनों की मोलर कंडक्टिविटीज दिए हुए हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी K इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो K है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका है, 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन का। इफ वॉल्यूम V is the solution in centimeter cube containing 1 mole of dissolved electrolyte and its electrical conductivity is this, then each 1 centimeter cube portion in the volume V has conductance K। क्योंकि देखिए आपके पास V वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है, उसमें से हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना कंडक्टिविटी दिखाएगा, K, 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो पूरा आपका कितना कंडक्टिविटी दिखाएगा, V इंटू के, टोटल वॉल्यूम इंटू के। तो ये आपका एक्चुअली V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन है, उसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना दिखाएगा, K, तो टोटल कंडक्टिविटी क्या है, V इंटू के। देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी इज K इंटू V। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, C मोल पर लीटर। तो अब हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम, ये हो जाएगा इक्वल टू K अपॉन C। तो मोल पर लीटर है, इसलिए अब आपको इसको मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो C मोल पर लीटर डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल लीटर, विच इज इक्वल टू C डिवाइड बाय 1000 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसमें प्रेजेंट है, तो V इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। V क्या होता है, 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, विच इज इक्वल टू 1000। अब ये देखिए ये अपोजिट हो जाएगा V के टर्म्स में, 1000 अपॉन C। तो अब आपका V क्या है, V इक्वल्स टू 1000 अपॉन C। तो अब आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी K इंटू V, तो V को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1000 अपॉन C से, तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1000 इंटू K अपॉन C। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कार्शस लॉ जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 है वो होगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, क्योंकि Ca will dissociate as Ca2 प्लस, सॉरी CaCl2 will dissociate as Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो इसलिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 Ca2 प्लस एंड 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो मोलर कंडक्टिविटी Ca2 प्लस दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर मिलेगा 256.8 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और जो दूसरा सोल्यूशन है वो है आपका NaCl का, करेक्ट। दूसरा आपको पता किसके लिए लगाना है, NaCl के लिए। तो CaCl2 का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब NaCl के लिए। तो अब यहाँ देखिए वापस NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, क्योंकि NaCl जो है वो डिसोसिएट होता है Na प्लस Cl माइनस में। तो इस केस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस कितना है, प्रोवाइडेड है ना हमें, वो है 50.1। ठीक है, मैंने यहां से सारे वैल्यूज लिए थे, तो 50.1 प्लस Cl माइनस का भी हमें प्रोवाइडेड है 76.4। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको मिलेगा, अब इसे सॉल्व कीजिए तो 5, ये 6, 126.5। ठीक है, और इसका यूनिट भी लिख दीजिए, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट E0 सेल ऑफ फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। ठीक है, and write the cell reaction involved in above cell, also mention if cell reaction is spontaneous or not। तो ऊपर वाले सेल के लिए देखिए ये है आपका एनोड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये आपका कैथोड, रिडक्शन हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज गायब हो रहा है। तो Mg gives Mg2 plus 2 electron and 2Ag plus 2 electron gives 2Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो Mg plus 2Ag plus gives Mg2 plus 2Ag। तो हो गया ओवरऑल रिएक्शन। अब आपको इसका E0 सेल पता लगाना है। तो E0 ऑफ Mg प्रोवाइडेड है, E0 ऑफ Ag प्रोवाइडेड है। तो E0 सेल इक्वल्स टू E0 Ag माइनस E0 Mg, दैट इज वो दोनों वैल्यूज प्रोवाइडेड है। तो अब 0.8 माइनस 2.34, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 3.17 वोल्ट। अब E0 सेल क्या आया? पॉजिटिव आया। E0 सेल पॉजिटिव है, इसलिए आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नेक्स्ट, explain construction working in terms of cell reactions and results of electrolysis of fused NaCl। तो पहले आपका ये डायग्राम ड्रॉ करना होगा फ्यूज्ड NaCl का, फिर आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंसिस्ट होता है एक कंटेनर, और उस कंटेनर में प्रेजेंट होता है मोल्टेन या फ्यूज्ड NaCl। 2 ग्रेफाइट रॉड्स उसमें डीप किए जाते हैं, और इन दोनों ग्रेफाइट रॉड्स को कनेक्ट किया जाता है थ्रू वायर, और उसमें होता है डायरेक्ट करंट का सोर्स थ्रू बैटरी। जो कार्बन इलेक्ट्रोड है वो कनेक्टेड टू है टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऑफ द बैटरी इज एनोड, और जो कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कैथोड है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल में हो एनोड है, जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड हो क्या है? कैथोड है। अब रिएक्शन अकरिंग इन द सेल, जो फ्यूज्ड NaCl है उसमें है Na प्लस Cl माइनस, और वो फ्री है, मोबाइल है, ठीक है। जब पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए Na प्लस को अट्रैक्ट करेगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा। एज दिस चार्जेस पार्टिकल्स माइग्रेट which results in electric current। जैसे ही पार्टिकल का मूवमेंट होने लगता है एनोड और कैथोड की तरफ, वैसे ही उनका माइग्रेशन शुरू होता है, और आयंस मूव हुए तो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, और ये आयंस जब अपनी इलेक्ट्रोड रीच कर लेते हैं तो वहां पे वो डिस्चार्ज हो जाते हैं ऐसे रिएक्शन थ्रू। तो पहला होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एनोड पे क्या होता है? एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए Cl माइनस वहां जाता है, तो 2Cl माइनस जो है वो Cl प्लस देता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों Cl आपस में कंबाइन होकर देते हैं Cl2, इसलिए एनोड पे रिलीज होता है Cl2 गैस। तो 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये है रिएक्शन ऑफ एनोड। अब रिएक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पे जो है कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए उधर मूव होता है Na प्लस, तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव यू Na, ठीक है। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है? तो कैथोड का रिएक्शन था 2Cl माइनस गिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपका नेक्स्ट रिडक्शन वाला रिएक्शन था 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो बचा 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Na प्लस Cl2। तो रिजल्ट जो है मोल्टेन या फ्यूज NaCl के लिए ये है कि वहां पे पेल ग्रीन Cl2 गैस रिलीज होता है एट एनोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो Cl नेगेटिव आयन वहां मूव करता है और Cl2 गैस रिलीज होता है। और कैथोड की तरफ सोडियम मेटल जो है वो एक्यूमुलेट होता है, दैट इज मोल्टन सिल्वरी व्हाइट सोडियम फॉर्म होता है, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए Na प्लस जो पॉजिटिव है वो मूव होगा और वहां एक्यूमुलेट होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubts04@gmail.com। ये नोट्स बहुत ही जल्दी PDF फॉर्म में आ जाएंगे। और याद रखिए, देखिए बहुत बच्चे पूछते हैं PDF कहाँ मिल रहा है? टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल रहा है, और आपको में कम्युनिटी सेक्शन होता है YouTube के मेरे चैनल पे। देखिएगा आप, जैसे आप वीडियोस में जाते हो, प्लेलिस्ट में जाते हो, वैसे कम्युनिटी सेक्शन है, वहां पे भी ये नोट्स PDF फॉर्म में अवेलेबल है, और जल्द से जल्द मैं अवेलेबल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप ध्यान रखिए। और कोई वीडियो में कभी कभी ना रिकॉर्डिंग करते वक्त कोई आंसर्स में रॉन्ग दे रही हूँ, या फिर क्वेश्चन बैंक का देख के मैं आंसर रॉन्ग दिया है, तो मैं वो करेक्शन डिस्क्रिप्शन में भी लिख रही हूँ और PDF में भी कर रही हूँ, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड स्टे ट्यून्ड।